नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीइंग बैंकर्स में। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। आज सिंप्लीफिकेशन के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। वो होता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है a/b, जिसमें a जो रहता है ऊपर की वैल्यू ये न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। अब ये तो होता है फ्रैक्शन, जहां पे भी ऐसे टर्म्स आएंगे, जैसे कि आप यहां देखिए ये टर्म्स हैं 3/7, ये फ्रैक्शन है। 5/9 ये फ्रैक्शन है। 6/7 ये फ्रैक्शन है। ठीक, अब ये फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है। और यदि कहीं पर भी लिखा आ रहा है 24 या 5 या 10, ये होल नंबर कहलाता है। इन्हें हम होल नंबर कहते हैं। ठीक, और ये जो अपॉन में आता है इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो पहले इसका पैटर्न क्या होता है, ये होते क्या है और कैसे सॉल्व करना चाहिए, समझना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए फ्रैक्शन क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है वो समझिए। फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए कोई वैल्यू है हमारे पास 3/7। ठीक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो कहलाएगा जहां न्यूमरेटर जो है, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा। ओ सॉरी, न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होता है और जो डिनोमिनेटर है वह वैल्यू बड़ी होती है। ठीक, तो उदाहरण के लिए और उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए 4/9 है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं, जहां न्यूमरेटर छोटा होता है 1/3। इस तरीके की वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। सेकंड होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सभी चीज नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा काम आएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका भी मैं उदाहरण देके बताता हूं। मान लीजिए 4/3 एक वैल्यू है। अब यहां देखिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो यहां पर जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर यहां छोटा होता है। तो इस तरीके से पैटर्न आप समझ सकते हैं फ्रैक्शन के। अब एक और चीज इसमें बताऊंगा मैं, जैसे 11/2, 7/3। ठीक है, इसका उल्टा कर दिए तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। अब यहां पर एक चीज देखिए, थर्ड जो पैटर्न है वो बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हल कर कर। वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जिसमें होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे 3/7 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। इसमें भी जो ऊपर का न्यूमरेटर होगा वह छोटा होगा, जैसा कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में है, और डिनोमिनेटर होगा बड़ा। ठीक, ये पॉइंट को ध्यान रखिए।
अब मैंने जैसे बोला कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हल करने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, तो वो कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक, इसे हम हल कर रहे हैं। किस तरीके से हल कर रहे हैं वो देखिए। जब हम इस वैल्यू को हल करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमने बचपन में सीखा था कि 7 को यहाँ लिखते हैं, 3 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 3 2 जा 6 होता है। 6 को यहाँ लिख लिए, 1 कैरी आ गया। इसे कैसे लिखते हैं, तो 7/3 को हल करेंगे हम, तो ये कुछ इस तरीके से आता है 2 1/3, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 हो जाता है। अब यहाँ देखिए, जैसा मैंने बोला मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखिए मैंने एग्जांपल भी दिया था, 1/3 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन होगा 7/3 का। तो जनरली हमें जो क्वेश्चन हल करना होगा और यूज करना होगा वो ये टर्म्स को और ये टर्म्स को करना होगा। जहां पे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के आएंगे टर्म्स, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना होता है। और कभी कभी ऑप्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी पूछा जाए तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी अगर ऑप्शन आता है तो आपको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन रहा है इन दोनों का, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको शॉर्ट ट्रिक्स टाइप की रहती है, वो मैं बताता हूं। फ्रैक्शन में शॉर्ट ट्रिक्स कुछ इस तरीके से रहती है। यदि आपके पास एक होल नंबर दिया है, माना हमने कि एक 2 होल नंबर है, प्लस कर रहे हैं उसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन से जो कि है 3/7, तो इसे हमें हल करना कैसे, हम हल करते थे इससे पहले कि 7 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये 7 एलसीएम आ जाता है। ये एक तरीका बता रहा हूँ जो हम पहले यूज करते थे, बट यहाँ यूज नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो बताया जाएगा। 7 का एलसीएम ले लिए तो 7 का मल्टीप्लाई इससे हो जाता था, 7 2 जा 14 प्लस 3 हो जाता था, इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज 7 1, ठीक है, 4 5 6 7 17/7 हो गया। अब इसे हम, ये अब आपका क्या बन रहा है ये देखिए, ये आपका बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 2 जा 14 देन 3/7, ठीक। अब आप ये देखिए, इतना सब करने की जगह ये इतना सरल है, जब 2 प्लस 3/7 हो जाएगा तो 2 3/7 ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। किसी और टर्म्स को बता रहा हूं मैं, मान लीजिए 3 प्लस 4/9 दिया है आपके पास, इसे आप कैसे लिखेंगे, 3 4/9, ये आपका आंसर होगा। हल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहां पर हमने क्या किया है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का टर्म यूज किया है। यदि मान लीजिए इम्प्रॉपर टर्म आई यहां पर, जैसे 3 प्लस, पहली वाली टर्म का बताता हूं, 2 प्लस 7/3, यदि ऐसा आ गया तो ये तो इम्प्रॉपर है, ये होल नंबर ये इम्प्रॉपर है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें कैसे हल करना है, एक स्टेप और बता रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे। 3 2 जा 6 हो गया, 1/3, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, होल से होल नंबर को ऐड कर दीजिए, तो 4 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। पुरानी मेथड से आपको रीचेक करके बताता हूं कि ऐसा होगा कि आंसर सही है या नहीं। यदि ये पूछा जाता तो हम क्या करते, एलसीएम लेते 3 का, जैसे जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 एलसीएम में नीचे आ गया, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 7, ऐसे ही करते इस टर्म का, ठीक। अब इसके बाद इन दोनों का एडिशन करते तो 13/3 आ जाता, फिर डिवाइड करते तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4 1/3, 4 3 जा 12 प्लस 1। अब ये देखिए, चेक करिए दोनों आंसर सही है कि नहीं। तो जब बड़े बड़े टर्म्स आएंगे तो आपके लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल होगा
और हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से रेगुलर सिंप्लीफिकेशन के 8, 10, 5 क्वेश्चन रेगुलर में पोस्ट कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करते रहिए तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब ये तो प्लस वाली टर्म्स आई, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों तरीके का यूज़ कर लिए। अब हमारे पास मान लीजिए, ये सब नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉइंट 1 है जो इम्पोर्टेंट है, ये एक और एग्जाम्पल है उसी के साथ, ये पॉइंट 2 है। ओके, इसका कोई और एग्जाम्पल, इसको भी आप वापस चेंज करके इसको ट्राई करिएगा, 3 + 9/4 करके बताइएगा हो रहा है कि नहीं। थर्ड जो है उसमें हम 2 ही ले रहे हैं, -3/7। यदि ऐसी टर्म्स आती हैं तो हमें क्या करना होगा। अब देखिए, जब माइनस आ रहा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहां आपको एक चीज करनी है, वो ये है कि 1 + 1 कितना होता है, 2। ठीक है, ये तो छोटा है तो इससे तो आप वैसे भी कर लेंगे। मान लीजिए अगर 12 आता तब क्या करते, तो 11 + 1 होता है 1। 2 से इसलिए नहीं बताया कि इजी पड़ जाता है, आप कैसे भी मेथड लगाएं फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बड़ी डिजिट आ जाती यहाँ पर होल नंबर में, तब कैसे करना है वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। 11 + 1 12 ही होता है, इसको हमने सेपरेट कर दिया। -3/7 = ? अब क्या करिए, केवल इन दो टर्म्स का एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए और ये होल नंबर को एज इट इज रहने दीजिए। तो होल नंबर को हमने एज इट इज रहने दिया, इसे सॉल्व किया तो 7 × 1 = 7 -3/7 = ? इसके बाद क्या आएगा, 11 + 7 - 3 = 4/7 = ? अब जैसा कि मैंने बताया, ये बन गया है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है होल नंबर। दोनों को क्या करना है, ये फर्स्ट वाली जो है इसी के तरीके का बन गया। फर्स्ट वाला देखिए, होल नंबर 3/7, 11 4/7, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 11 4/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए तो इजी होगा और आप जल्दी भी समझ जाएंगे। चलिए अगला एक और बताता हूं मैं। मान लीजिए कि 12 माइनस हमने क्या लिया था, 3/7, तो यहां पर अब क्या करते हैं, हम इम्प्रॉपर ले लेते हैं, 7/3 = ? इसे कैसे करना है, तो इसे करने का जो माध्यम होगा वो सिंपल है कि आपको इसे पूरा कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि लेंदी होगा इसलिए 3, इसका पूरा एलसीएम ले लीजिए। 3 2 = 6, 3 1 = 3 -7, तो ये आपका आ गया कितना, 29/3। तो 3 9 × 27 होता है, 2/3, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये 4th स्टेप है। ओके, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि हमारे पास एक सीरीज आएगी, अब इसे हमें हल करना है। तो जैसा कि मैंने तरीका बताया, हम शुरुआत करते हैं पहली स्टेप में जितने भी होल नंबर हैं उसे सेपरेट कर लीजिए। 4 + 2 - 3। अब प्लस, चूंकि पहला साइन प्लस का है, यहां कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस। ठीक, 2/3 जितने भी फ्रैक्शन के नंबर हैं उन्हें लिख लीजिए। 3/6 - 5/12 = ? इसे हल करेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा 1, 1 + 2 हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया, 3। ये स्टेप्स भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है यदि प्रैक्टिस अच्छी है। प्लस, अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो आप ये देखिए, एलसीएम तो 12 आएगा, लेकिन फिर भी आपको समझा दे रहा हूं, 3, 6 और 12। सबसे छोटी डिजिट से शुरू करिए, 2 से। 2 से 3 का नहीं जाता है। 2 3 = 6, 2 6 = 12, अगेन 3, 3 1 = 3,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, एलसीएम हो गया आपका। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4 2 इंटू 4 होगा, प्लस 3 इंटू 6 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, माइनस 5 इंटू 12 के टेबल में एक बार आता है। होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। स्कूल डेज में हमने ऐसा किए हैं। 3 एज इट इज लिखे, प्लस इसे हल करिए, 4 2 जा 8, प्लस 3 2 जा 6, माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 12। अब इसे हल करिए, तो हल करने के बाद क्या आएगा? 3 एज इट इज है, प्लस 5 माइनस 6, 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 + 1 9 अपॉन 12। अब ये देखिए, ये दोनों वैल्यू कट रही है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये क्या बन रहा है? 3 + 3 अपॉन 4। इसका मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 3 अपॉन 4 आपका फाइनल आंसर होगा। जहां पे भी जिस भी ऑप्शन में होगा ये आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, बस यहाँ थोड़ी बड़ी वैल्यू आई है। होल नंबर को सेपरेट कर लीजिए, 16 + 14 माइनस 15, चूंकि ये माइनस है आगे इसलिए माइनस, प्लस 2, प्लस 1/2 प्लस 1/4 ब्रैकेट के अंदर, माइनस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसे ही हल हो रही है, जैसे आप नेक्स्ट स्टेप नहीं भी करें तो भी यहाँ आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 15 माइनस करेंगे 16 से, 1 कैरी आया, तो 14 + 1 15 हो जाएगा, और 16 17 हो गया। देखिए कितनी जल्दी हो गया। प्लस अब यहाँ देखिए कि प्लस 1/2 है, माइनस 1/2 है, तो ये कैंसिल हो गया। क्यों लेंदी करना क्वेश्चन को? लेंदी बिल्कुल ना करिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे हम, तो आप ये देखिए कि एक 1/4 है, दूसरा 1/4 है, इसका मतलब 2/4 हो गया। ठीक है, चूंकि इसका एलसीएम सेम होगा, 4 ही होगा, 1 + 1 2 हो गया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब क्या बनाइए? 17 + 1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और हमने बताया था कि इसे होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन से जोड़ देते तो 17 1/2 फाइनल आंसर होगा। ये ऑप्शन हमारा जहां पे भी होगा वो सही होगा, फर्स्ट से लेकर 5th तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी होल नंबर को सेपरेट करिए, 2 -6 + 8 -7 प्लस 1/4 -3/8 प्लस 2/4 -7/8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए, आप चाहें तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 8 2 10 हो गया, माइनस 6 2 जा 12 प्लस 1 13 प्लस इसे हल करेंगे तो क्या होगा? 8 एलसीएम हो गया। या तो इसे काट दीजिए या रहने दीजिए, क्योंकि सेम है तो आप रहने दीजिए, कंफर्ट रहेगा। तो 4 के टेबल में 2 टाइम जाता है, तो 2 -3 प्लस 2 2 जा 4 -7। इसे हल करेंगे हम तो क्या स्टेप बनती है? यहां पर हल करने के बाद ये -3 आया, प्लस 7 + 3 10 और 4 + 2 इज 6 -10/8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए, -3 -10 बड़ी वैल्यू है तो माइनस साइन आएगा, और माइनस करेंगे तो 4/8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां दो चीज करना है हमको। सबसे पहले तो इसे कैंसिल करना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक, और माइनस कॉमन ले लेना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगी प्लस की वैल्यू, प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
अब इसे हल करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगी, 3/1/2 माइनस में, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझ के हल करना है। बोर्ड मास रूल भी सभी जगह अप्लाइड होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। एक और इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट रहता है, फार्मूलेज रहते हैं, वो भी हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। अगले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्लास से जुड़े रहिए और इसी तरीके के प्रश्न ट्राई करते रहिए। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाइए और क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज करते जाइए, तो आपको सभी तरीके के क्वेश्चन बनने लगेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, गुड लक।